कारण लंटर गिर गया गेट के ऊपर था जो, और जैसे ही मेरी बेटी देखने गई दोबारा से फिर से गिरा और उसमें धन्यवाद है कि बच गई। और मैं 1 साल से मेरे दांत में दर्द था, और पास्टर जी ने ना जब लास्ट की प्रेयर करते हैं हम सबके लिए प्रेयर की थी कि कोई दांतों का दर्द है या मुंह की दुर्गंध जैसे दांतों के रोग जाए, तो मैंने उस चीज़ को रिसीव किया और मेरी दांत एक जब से ठीक है। मैंने कोई दवाई नहीं ली है, मैंने वो प्रेयर रिसीव करी और मैं कितने टाइम से आपको एक 1-1.5 साल से बहन बहुत मैं डॉक्टरों के चक्कर निकाल रही थी, डॉक्टर जांच भी नहीं निकाल रहे थे, वो कह रहे थे मैम दांत ये नहीं निकलेगा और आपको दवाई खानी पड़ेगी। तो इसलिए फिर जब मैं पास्टर जी की प्रेयर रिसीव करी तो मेरा दांत का दर्द बिल्कुल ठीक है। मैं इस 1 साल हो गए मुझे रोटी खाया। हालेलुया, सारी महिमा परमेश्वर को। बहन के 1-1.5 साल से मेरे को जान में बहुत ज्यादा दर्द था, और 2 हफ्ते पहले घोषणा की जाती है जब आपको बोलते हैं कि आप अपने लिए घोषणा कीजिए। जब मैं कहती आपके परिवार, आपके घर, बच्चे सब ब्लेस, और मेरे मुंह से निकला परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि मुंह की दुर्गंध खत्म होए, मुंह में जो दर्द है, जहाँ से भी आपको दर्द है आप हाथ रखे। परमेश्वर ने कहा मुंह के अंदर बहुत गंदी स्मेल है, वो स्मेल जाए। रिसीव कीजिए अपने लिए, परमेश्वर बात कर रहा पवित्र आत्मा। और जैसे बहन ने रिसीव करा कि वो दुर्गंध जाए, तो बहन कहती है 1-1.5 साल से दवाइयाँ खाई और मुझे परमेश्वर ने पूरा छुटकारा दिया। और आज जब हम अपने लिए रिसीव करते हैं जैसे इस बहन ने रिसीव करी, तो बड़ी पूरी छुटकारा ब्लेसिंग आपकी। सारी महिमा तालियों के साथ परमेश्वर। पास्टर जी हमारे लिए ना प्रार्थना करना। तो जैसे हमारे ट्यूबवेल की खुदाई हुई तो मतलब कि बहुत बड़ा पाइप था, तो मतलब कि मोटर तो हमारी सुरक्षित निकली, परमेश्वर का धन्यवाद। और परमेश्वर ने अच्छे उस पर हमें मतलब कि हमारे ट्यूबवेल को ब्लेस करा और वो सही है। सारा महिमा परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। 1-2 महीने की है, मैं ना अब मेरी फ्रेंड है उसकी तो शादी हो चुकी है, लेकिन ना उसका परिवार है ना तो प्यार मोहब्बत में जाती रहती हूँ। तो ना मैंने पास्टर जी को भी कहा था, मैंने कहा वो ना बहुत बेइज्जती करते हैं पास्टर जी, मतलब कि जाओ ना बैठना आराम ही कर देते हैं एक तरह से बच्चे, कभी छुट्टियाँ मारी कभी कुछ और अन्य बातों से मेरे को वो करते हैं। तो मैं उनको ना जब भी जाती हूँ ना तो मैं गवाहियाँ ही शेयर करती हूँ उनके साथ कि हमारे चर्च में ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो मतलब कि ना उनको मतलब कि उनको भी लगा वे जिंदा परमेश्वर है। तो उनके पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो उन्होंने ना मेरे पास फोन करा कि भाई ना उनको मतलब कि ना सीरियस है, मतलब कि होश नहीं आ रहा। तो हम ना प्रार्थना ही देख रहे थे टीवी में, तो मैंने पास्टर जी के पास भी मैं मैसेज छोड़ा, मैंने कहा पास्टर जी एक भाई है जान पहचान में, तो ना उसको मतलब कि वो हो गया एक्सीडेंट, तो उसको होश नहीं आ रहा, आप प्रार्थना करना। तो हमने प्रार्थना करी, उसको होश नहीं आ रहा था। फिर मैंने रात को मेरे को भी चैनल मैंने कहा मैं मैसेज करके पूछूँ, तो परमेश्वर ने उसे होश में लाया। देखो वो भी माँ फलबन उन्हें ये लगा कि भी हाँ भाई कुछ तो बात है, वो लड़की आके बोलती है। एक समय ऐसा तो मैं कहती मैं जाना छोड़ूंगी वहाँ, क्योंकि मैं बड़ी मीटिंग में भी उन्हें इन्वाइट करके बोल चुकी हूँ, लेकिन वो नहीं आते थे। लेकिन उन्होंने मुझे खुद से कॉल किया कि भी हाँ तुम्हारे लिए प्रार्थना कर। तो मैंने विषय दिया, कड़ू की दासी ने हमने मिलकर प्रार्थना करी और उस भाई को पहुँचाया। सारा महिमा सारा जला पर। एक हमारे आज इस बोलने के लिए मैं बताऊँगी, क्योंकि हमने अब वैसे तो 5 प्रभु की दासी कह रहे कि भी हमने मतलब कि वो बोने के लिए बीज इकट्ठा करते हैं। अब हमने एक नई शुरुआत की कि भी हम हर महीने प्रभु भोज पे मोटा बीज बोएंगे जिसकी जो चढ़ जाए हर उसके साथ। तो हम ना प्रभु को नहीं जानते थे, उससे पहले की बात है। तो योगिता सिस्टर थी, वो हमारे घर में आते थे। तो हम ना मतलब कि प्रभु को, तो हमारे पास मकान नहीं था और ना कोई अरेंजमेंट था। तो वो आके पता क्या कहते हैं, हम ना प्रभु का भवन बना रहे हैं सिस्टर जी। वो डरते डरते बोल रहे थे क्योंकि हम अन्य जाते थे कि हम देंगे या नहीं देंगे। तो डरते डरते हमसे बोले कि भाई सिस्टर जी हम ना प्रभु का भवन बना रहे हैं, आप हाथ बढ़ा दो। तो मम्मी को अचानक से ही वो कहते हैं ना प्रार्थना रंग लाती है। हालेलुया। तो मतलब कि प्रार्थना ने रंग लाया, वो क्योंकि सिस्टर प्रार्थना में थी कि परमेश्वर मैं जिस घर में जाऊँ वो लोग हाथ बढ़ाए। हालेलुया। तो ऐसा ही हुआ, हमने हाथ बढ़ाया। मम्मी कहती है ये मेरी छोटी की लड़की की तरफ से, ये मेरे बड़े लड़के की तरफ से, क्योंकि एक मेरा भाई था वो चलता नहीं था। तो मम्मी ने कहा चल इसके लिए भी बोलते हैं ना कि बो दो क्या पता क्या हो। तो हमने बोया, तो खुदा ने हमें मतलब कि घर से ब्लेस करा। और उन्होंने हमारे लिए यही प्रार्थना करी कि परमेश्वर के घर से पहले खुदा आपका घर तैयार करेगा। ऐसे ही मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, आप मोटा बीज जो आपकी श्रद्धा है, ये नहीं बोझ के साथ हर्ष के साथ बोइए, जो आपकी श्रद्धा है आप वो बोइए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर के घर से पहले खुदा आपका घर भी बनाएगा, जैसे उसने मुझे ब्लेस किया। हालेलुया। तो आपकी जो श्रद्धा आप
वो देना। तो परमेश्वर ने हमें एक सुंदर घर के साथ ब्लेस करा। उस घर में किसी चीज़ की घटी नहीं है, बहुत सुंदर है। और मैं उसे देखती हूँ ना, क्योंकि मैं प्रभु की दासी के साथ हम अन्य जगहों पे भी जाते हैं प्रार्थना करने। एक एक घर ऐसा है उनके पास कुछ नहीं होता, हम ये अरेंजमेंट करते कि सिस्टर दूध ले लो, सैली ले लो, ऐसे। ये नहीं कि किसी के ऊपर बोझ आए, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है यदि तुझ में हिम्मत हो तो किसी की मदद करने से ना रुक, हालेलुया। तो परमेश्वर का हर्ष से बोलिए सिस्टर, जितने जन होंगे मैं दिल से कहती हूँ परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी गवाही को पैदा करेगा। खुदा ने मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाहियों को पैदा करा। उस घर में हर एक चीज नई से ब्लेस करा परमेश्वर ने, और ऐसी कोई चीज परमेश्वर हमें तरसाए। सच में मैं प्रार्थना करती हूँ ना, वो मुझे इतना, मेरे को ऐसा महसूस करता है कि मेरा प्यार कम है, उसका प्यार बहुत है। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे हाथों में उठा के रखता है। सच में मेरे पास जितना भी दुख आता है ना, उसके आगे रो, वो सच में इतना आनंद से भरता है। तो मैं यही कहूँगी जैसे खुदा ने मुझे ब्लेस करा, आप भी हर्ष के साथ बोए। हमने नई शुरुआत करी है कि हम हर महीने एक मोटा बीज बोए। खुदा आप सबको भी ब्लेस करेगा। हम हर महीने ऐसे ही परमेश्वर के भवन के लिए बोएंगे, इकट्ठा करेंगे, क्योंकि बूंद बूंद से परमेश्वर सागर बढ़ता है, हालेलुया। हमें इतनी वो नहीं है कि हम एकदम से ही सब कुछ कर दें, हम धीरे धीरे। आज जैसे दाऊद ने परमेश्वर का बोझ उठाया, हालेलुया, सुलेमान ने भी उठाया। तो फिर परमेश्वर ऐसे आप भी अपना को ब्लेस करेगा परमेश्वर। सबको जय मसीह, हालेलुया। मैं भी शामिल थी कि घर घर से अपने रिश्तेदारों में जाओ, ये इकट्ठा करो। हमारे अंदर क्या था, डर। अन्य जातियों में इधर उधर जाके पर्ची कटवानी, पता नहीं क्या, कोई पता क्या सोचेगा, अपने फायदे के लिए। और सच में इसमें हमारा कोई फायदा ही नहीं था जब हम पर्चियाँ कटवा रहे थे। इसमें किसका फायदा था, पर्ची देने वाले का, भेंट देने वाले का। हमारा कोई फायदा नहीं था। हम किसके काम के लिए निकले थे, परमेश्वर के काम के लिए। पास्टर जी ने बोल दिया और अपना सेवा के लिए निकल कर उस बहन के घर में गई डरती डरती। अन्य जाति है, बीमार है इसके बच्चे, तो रानी सिस्टर से बोले कि आप पर्ची कटवाएंगे। इसने कहा इसके नाम से काट दे, इसके नाम से काट, मतलब कि रानी के हृदय को खोल दिया। और इसने एक नहीं 3-4 पर्ची कटवाई परमेश्वर का। जैसे वो पैसे घर में आए, क्या बोल गई, और वो तुम्हारा भी घर बनवाई, हालेलुया। जब सोलू दाऊद ने प्रार्थना की थी कि परमेश्वर मैं तेरे घर को बनाऊंगा, मेरी इच्छा है राजा, कोई कमी नहीं थी दाऊद के पास। तो परमेश्वर ने किससे अपनी महिमा को लिया था, सुलेमान से महिमा को लिया था। परमेश्वर अद्भुत करने वाला। रानी बैर को अपने मकान से ब्लेस करा, इसका परमेश्वर ने सारे कर्जे को दूर करा। रजिस्ट्री अपने इसके नाम से कर दिया है। जब खुदा के पास आके इन्होंने बोना शुरू करा, जो परमेश्वर के बोझ को उठाता है परमेश्वर उसके। पर हम क्या चाहते हैं, नहीं पहले हमारे बोझ को उठा प्रभु, जब तू देगा उसके दिए में से तो देते हो आप लोग, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम उसके दिए में से देते। कोई कह सकता है कि आपके पास शुरू से ही ऐसा है, भी ऐसा जीवन है कि हम तो शुरू से अमीर हैं, शुरू से हमारे पास तो बहुत परमेश्वर में निकाल के लाया है। इस काबिल इसलिए बनाया है कि इसके दिए में से हम बोए, परमेश्वर के लिए बोए। जब हम उसमें से बोते हैं तो परमेश्वर हमें फलवंत करता है। रानी ने ईमानदारी से बोया, इसका फल परमेश्वर ने लेके आया। 30 नहीं 60 नहीं, किसी का 30, किसी का 60, किसी का 100 गुना लायक जरूर फल, क्योंकि हमारा बोना परमेश्वर देखता है। जैसे एक पौधा लगाते फूल निकलते हैं, किसी की ज्यादा किसी की छोटी, तो परमेश्वर बोलता है हर एक को उसके बीज के अनुसार फलवंत। और किसान अगर बीज ही ना बोए तो फलवंत हो सकता है? अगर किसान बीज ही ना बो तो खेत में कुछ उग सकता है? कुछ भी नहीं उग सकता। तो आज परमेश्वर कहता है जब हम छोटे छोटे अपने बीजों को बोएंगे, हफ्ते में प्रभु भोज के दिन हम अपनी भेंट को परमेश्वर, प्रेम भेंट, कौन सी भेंट है? बहन ने बोला हर्ष और खुशी से प्रेम भेंट को भवन के लिए बोगे। जो आज आप बोलते हो वो कल सुबह मेघना या नोनू अकाउंट में परमेश्वर के डालेंगे, क्योंकि हर महीने हम परमेश्वर के अकाउंट में डालते हैं और आप लोगों की भी भेंट उसमें जाएगी। मुझे परमेश्वर ने बड़े छुटकारे से ब्लेस करा। सब परमेश्वर के भवन में हाथ बढ़ाएं खुशी से, तो आप बड़ी गवाही के साथ आओगे। कोई दबदबा के नहीं, खुशी से हंसते, कोई नाम लिखने की जरूरत नहीं। अगर चाहते हैं, आपकी इच्छा है, लिख सकते हैं, नहीं तो आप कुछ नहीं। कि परमेश्वर ये प्रेम भेंट है और आपके स्वर्ग के राज्य में, और जो आप कहोगे आप दोगे वो परमेश्वर के भवन में काम आएगा। हालेलुया। सारी महिमा जैसे रानी को ब्लेस करा, हमें ब्लेस करा, और वो आप सबको ब्लेस करेगा। धन्यवाद करते हैं तालियों के साथ सारी महिमा। हालेलुया। कैसे हुआ मेरे साथ, कैसे नहीं हुआ? मैं ना अपने पैरों की ना खाल फाड़ती थी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी हड्डी अपने यहाँ फाड़ती थी।
और ऐसे लहूलुहान हो जाते थे मेरे पैर कि मैं ये नहीं देख सकती थी कि मेरे पैर हो कैसे गए। मैं फाड़ती थी उनको अपने आप। तो मेरे मन में बहुत बार आया कि मैं परमेश्वर की दासी को बताऊं, तो मैं बता नहीं पाई। मेरे को पता नहीं कौन चीज़ होती थी नहीं बताना। मैं फिर हट जाती थी दूर। मैं फिर एक दिन पास्टर जी के पास आई, घर में ऊपर गई। मैंने कहा पास्टर जी मेरी एक बात है, मैंने वो कहनी आपसे। तो पास्टर जी ने बोला बोलो बताओ। तो मैंने बताया, मैं कहा पास्टर जी पता नहीं ये लत मेरे को कहाँ से लगी और मेरे को बहुत बुरी लगी है, और मैं ना खुद अपने हाथों से नाखून मेरे इतने बड़े बड़े थे, पैर फाड़ती थी अपने और लहूलुहान हो जाते थे पैर। और एक दिन ऐसा हुआ सारी रात नाइट जग के मैंने अपने पैर फाड़े हैं। और मैंने फिर पास्टर जी को बोला, सुबह मैं आ नहीं पाई चर्च में। मैंने कहा संडे का दिन था, मैंने कहा पास्टर जी मैं चर्च में नहीं आ पाई और मैं कैसे चलूँ, मैं आ नहीं पाई। मैं रोते रोते चप्पलें भी नहीं पहनने जा रही थी और मैं फिर भी आई, रो के आई चर्च में। मैंने प्रभु की महिमा भी की। ध्यान से सुनना गवाही को, ध्यान से। मैं तड़पती रही, मैं कहती रही, मैंने कहा परमेश्वर इस डर से मुझे छुटकारा दे परमेश्वर, मैं तेरी महिमा करूँगी। मैं प्रार्थना करती थी, मुर्दे गोड्डे करके भी नहीं बैठ सकती थी। मेरे पैर में बहुत दर्द होता था, एड़ियाँ फाड़ देती, मांस फाड़ देती थी, सारे पंजों के नाखून जो पंजे ना ऊपर की मांस की खाल मैं पूरी फाड़ लेती थी। लेकिन मैंने परमेश्वर की दासी को बताया, उन्होंने मेरे को दवाई बताई, दवाई खा और एलर्जी की दवाई खा, मैं उससे भी चंगाई नहीं पाई। लेकिन नाइट हमने बिताई परमेश्वर की दासी के साथ। हमने दिन रात यहाँ पे किया और प्रार्थनाएं होती है नाइट में। यहाँ पे हम प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु की दासी हमारे लिए घोषणाएं करती है, रोगों को डांटती है। परमेश्वर की दासी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर की दासी की वजह से और प्रभु की वजह से आज मैं इस रोग से निजात हूँ। परमेश्वर को महिमा मिले सारी। और मेरी एक दवाई और है, मैं जब भी मुसीबत में पड़ती हूँ ना, मैं इधर उधर पे चला जाती हूँ। मेरे को वो दुष्ट रोकता है और कहता है कि तेरे को चर्च नहीं जाना, देखो आराधना ध्यान से सुनना गवाही, तेरे को प्रभु की महिमा नहीं करनी, चर्च में मत जा। कलीसिया के खिलाफ भड़काता है मुझे, मेरे पास्टर के खिलाफ भड़काता है मुझे नहीं पता मेरे से ये हो क्या रहा था। मैं आई थी शुक्रवार को, मैंने परमेश्वर की दासी को बताया, मैंने कहा पास्टर जी मेरे साथ ऐसे है, पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ है। मैंने पास्टर जी को कुछ नहीं बताया था, मैंने सिर्फ बताया कि पास्टर जी मेरी प्रार्थना कर दो। पास्टर जी मेरी प्रार्थना करी, पता नहीं परमेश्वर ने बताया पास्टर जी को, उन्होंने मेरी प्रार्थना करी, मैंने छुटकारा पाया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं घर से बोल के आती हूँ, मैंने कहा परमेश्वर अगर मेरे अंदर कोई कमी है और मेरे घर में किसी चीज़ की घटी है और हम तेरे वचनों पे सही नहीं चल पा रहे, या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है प्रभु, तो अपनी दासी के द्वारा हमसे बात कर, अपने वचनों के द्वारा हमसे बात कर। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु के इस वचन का कि वो वचन परमेश्वर अपनी दासी को देता है। वो मन्ना रोटी यहाँ पर हम खड़े हम बैठ के उसको सुनते हैं, वचन के द्वारा हम छुटकारा पाते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस रोग से निजात पाई, मैं सारा आदर कि मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते। देखो अब क्या बोला इसने, चर्च से आने के लिए रोकता है। कोई रोग बीमारी हो, बीमारी तो चलो सबके दुख सुख है शरीर में, उस दुख के साथ क्या करता है, तू अब चर्च में नहीं जाएगी, उसको पाड़ेगा। खारिश है तो खजाएगा, बुखार है तो तू बीमार है, तेरे घुटने नहीं चलने पाएंगे, तेरे को जुकाम है, तू आज चर्च नहीं जाना, तूने नहीं जाना, प्रेशर में दर्द ज़्यादा दर्द है। किसने डाल रहा दिमाग में है? शैतान ने डाला, नहीं जाना है तो ये चर्च से तुम्हें रोकेगा। फिर पास्टर के खिलाफ बुरी बुरी बातें डालने वाला, पास्टर के पास आओगे तो वचन से छुटकारा मिलेगा, बड़ी ग्रेस मिलेगी। पास्टर को कोई बात नहीं बतानी, छुपाना, क्योंकि छुपाओगे तो बच जाओगे शैतान के कुंजल में। और पास्टर से बता दिया छुटकारा पा के जाओगे। एक बहन हो रहा है हमारे बीच में, यानी सारा दिन पास्टर के पीछे लगे रहे। उस बहन को मेघना गवाया कई घंटों, हमने दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकालना। मुझे पास्टर के पास नहीं जाना, मुझे चर्च में नहीं जाना, मुझे उल्टियों के पट, हर एक वो गंदी दुष्ट आत्मा अधमरी कर दी थी शैतान ने, और हमने भी उसको छोड़ा नहीं। पता नहीं क्या क्या भर रखा था उसके अंदर, इतनी गोबर और मनीषता, मैं कहती बाइबल कैसी चीजें सब कुछ उसके अंदर से निकाला। एक दोस्त को पूजा खिला दिया, छोले छोले चावल हैं, फिर उसने बताया यार सारा दिन पास्टर के गुण गाती है, अब मैं इसको चर्च में नहीं आने दूंगा। और घरों को भी भड़कारी हो कि चर्च में नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, तो दूसरे बोले पास्टर की चर्च में मना करती है। मैंने कहा आप चुप रहे, लाए इसको
और बैठा लिया, उसको रोके। सिस्टर जी, परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया। जो उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी वो निकली, उल्टियों के पट निकलियां। कहते हैं कि सारा दिन गुणगान करती है। मेरा पास्टर ये सिखाता है। मैं तो जो चीज से आप प्यार करोगे, ध्यान रखना, ये लड़कियां से मैं कहती हूँ कि परमेश्वर को वचन का महत्व दे, इज्जत करो, आदर मान करो। पास्टर को भी परमेश्वर ने ठहरा रखा, सारी महिमा किसको दे? परमेश्वर को दे। इतना भी किसी से प्रेम ना करो कि पतो कहते हैं जो कहते हैं वैसे लग जाता है, ऐसे नहीं। तो परमेश्वर ने इसे छुटकारा दिया, उस बहन को छुटकारा दिया, इसको भी परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा से, हर एक अंधकार से जो अपने शरीर को प्रति थी, चर्च से आने से रोकता था और माइंड में बेकार की बातें डालता। कौन डालता? शैतान। बहन ने शुक्रवार को बड़े छुटकारे को पाया, हालेलुया। और एक घर में इनकी प्रॉब्लम भी चली हुई थी, साथ ही साथ इनका ध्यान उसी की तरफ था कि परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि भाई घर में कोई सामान नहीं है, थोड़ा भी भाई का काम नहीं चल, तो ध्यान इसका उस तरफ डाल दिया कि तुम प्रभु में चलते चलते भी, अच्छा बोलते बोलते भी तुम्हारा ध्यान उधर की तरफ डाल दिया। और ये लड़की और इसके घर परिवार के विपिन उधर की तरफ देखने लगे। तो मैंने कहा आप उधर मत देखे, अपनी परिस्थितियों की तरफ ना देखे कि हमारे घर में ये नहीं, आप परमेश्वर की तरफ देखें। और बहन को जब आजाद करा तो इसे छुआ कि जी कुछ हो या ना हो, हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करना चाहिए। हालेलुया। जैसे अपने धन्यवाद करती थी, उन चीजों से ध्यान हटाया, राशन चावल कुछ भी ना हो, तो परमेश्वर ने एक बहन को उनके घर में दूध बना के भेजा। 3-4 हजार का राशन उनके घर में डाल गई, कट्टे भर भर के सारी चीजों का 2-3 महीने का डबल राशन से प्लस करा। किसने करवाया? ये परमेश्वर ने करा। तो किसकी तरफ ध्यान देना चाहिए हमने? परमेश्वर। सारी महिमा को मिले, हालेलुया। सब कुछ